एक बहुत बड़ा जंगल था। उस जंगल में एक चिड़िया और उसका बेटा रहते थे। वो बहुत ही गरीब थे क्योंकि उस चिड़िया का पति नहीं था। ओह माँ बेटे अपने घर में बैठे हुए थे। मम्मा मम्मा, क्या इस बार भी मेरा जन्मदिन हम घर में ही मनाएंगे मम्मा? क्या इस बार भी कोई दूसरा पक्षी मुझे मेरा जन्मदिन विश करने नहीं आएगा और खिलौने मुझे कभी नहीं मिलेंगे? और मुझे पता है बड़ा केक तो मुझे कभी नहीं मिलेगा। वो छोटा सा कुक्कू एक ही सांस में अपनी मम्मा से कई सवाल करता है जिनका जवाब उसकी मम्मा के पास ना था। हम इस बार आपके जन्मदिन पर मीठी बात बनाएंगे। मम्मा, आप यही कहने वाली है ना? मुझे नहीं खानी मीठी बात। आपके पापा को भी मीठी बात बहुत ही पसंद थी। ये बात आप हर साल करती है मम्मा। बेटा, हम गरीब हैं, आपके पापा नहीं है। अगर आपके पापा होते तो वो आपके लिए तरह तरह की गिफ्ट लेकर आते और सब कुछ जो आप मांगते। अब चलो बेटा, मुझे पानी पीना है, नदी पर चलते हैं। फिर वो माँ बेटा नदी पर चले जाते हैं। गौरी कौवी और उसका बेटा जग्गू भी नदी पर ही थे। कुकू, कल तुम्हारा भी जन्मदिन है और मेरा भी। तुम देखना, इस बार भी सब पक्षी मेरे घर ही आएंगे। आएंगे क्यों नहीं? तुम्हारे पापा बड़े वाला केक लेने बाजार में गए हैं। और कुकू, मेरे लिए मेरे पापा बलून भी लाएंगे और साथ में चाबी वाला हेलीकॉप्टर भी। मुझे तो बहुत मजा आने वाला है। आप अमीर पक्षी है गौरी बहन, आप ये सब कर सकते हैं। जंगल में चारों तरफ चोरियां करके बहुत माल इकट्ठा कर रखा है आपने। जग्गू, क्या आप भी मुझे अपने हेलीकॉप्टर से खेलने दोगे? नहीं, ऐसे मेरा हेलीकॉप्टर खराब हो जाएगा। कुकू, तुम आ जाना और जग्गू को खेलते हुए देख लेना। और हाँ, अपनी मम्मा को साथ ना लाना। वो तो शक्ल से ही गरीब परिवार से लगती है। हमारी इज्जत कम ना कर देना। ऐसे गौरी कौवी अपनी बड़ी बड़ी बातें सुनाकर वहां से चली जाती है। कुक्कू रोने लग जाता है। अरे कुकू, मेरे बेटे, मैं कैसे आपको समझाऊं? ये उसी लिए ये सब आपके सामने बोलती थी कि आप अपनी मम्मा को तंग करें। हम क्यों गरीब हैं? मेरा क्या दोष है? क्यों मुझे ये सब नहीं मिलता? चलो बेटे, अब चले, शाम भी होने वाली है। फिर वो माँ बेटा नदी पर पानी पीकर वापस चले जाते हैं। पापा, एक एक तो बहुत बड़ा है, मैं थोड़ा सा चख लूं। नहीं जग्गू, ऐसे एक एक खराब हो जाएगा। कल तक इंतजार करो, मैं उसे फ्रिज में रख देती हूँ। फिर जब कल सब पक्षी इकट्ठे होंगे तब केक काटेंगे। ये हेलीकॉप्टर चाबी देने से दूर तक जाता है। किसी दूसरे पक्षी के बच्चों के पास नहीं है ऐसा खिलौना। बहुत महंगा आया है। पापा पापा, कुकू कह रहा था कि मैं भी उसे अपने हेलीकॉप्टर से खेलने दूं। ना ना, ऐसे गरीब पक्षियों से दूर ही रहते हैं। कुक्कू भी अपने जन्मदिन के बारे में सोचते सोचते सो जाता है। आधी रात हो जाती है। कुक्कू सोया हुआ था। मुझे पता है आपके पापा इस दुनिया में नहीं है और आपका जन्मदिन है। आज से मैं आपकी दोस्त हूँ। कल जन्मदिन पर मैं आपके लिए सब कुछ लेकर आऊंगी। क्या क्या लेकर आएगी आप मेरे दोस्त? बर्थडे केक, बर्थडे कैप, गुब्बारे, खिलौने, कैंडीज और ढेर सारी चीजें। और मैं अपने दोस्त का जन्मदिन ऐसे मनाऊंगी कि पूरा जंगल हैरान हो जाएगा। चॉकलेट केक लाना दोस्त, चॉकलेट केक लाना। कुकू, मेरे बेटे क्या हुआ? चॉकलेट केक क्या लगा रखा है? ये तो सपना था, लेकिन ये सपना कितना अच्छा था। अगर ये सच हो जाए तो कितना मजा आएगा। कुक्कू फिर से सो जाता है। सुबह हो जाती है। मम्मा, आज शाम मेरी दोस्त तितली मेरे जन्मदिन मनाने आएगी। देखना मम्मा, मेरी दोस्त मेरे लिए क्या क्या लाती है। वो मेरे लिए चॉकलेट केक भी लाएगी और खिलौने भी। कौन दोस्त? रात सपनों में मिली थी वो मुझे और मुझे वचन देकर गई है।
अच्छा, इसी कारण आप रात में लेट के चॉकलेट केक बोल रही थी। बेटा, सपने तो सपने होते हैं, कभी सपने भी सच होते हैं, परंतु मम्मा मेरा सपना सच्चा था। आप देखना, शाम को पता चल जाएगा आपको। फिर वो माँ बेटा भोजन की तलाश में चले जाते हैं। जग्गू, देख जरा, चिड़िया और उसका बेटा है। चलो तंग करते हैं उसे। ओ, ठंडा ठंडा केक। कुकू, अगर खाना हो तो हमारे घर आ जाना। अगर आपको चॉकलेट वाला केक खाना हो तो मेरे घर आ जाना आंटी जी। चॉकलेट वाला केक कहाँ से लिया आपने? चिड़िया खामोशी से अपने बेटे की मासूम सी बातें सुन रही थी। मेरी दोस्त मेरे सपने में आई थी। वो लेकर आएगी मेरे लिए चॉकलेट वाला केक और खिलौने भी लाएगी। वो तो पटाखे भी जलाएगी मेरे बर्थडे पर। अच्छा, तो क्या जन्मदिन भी सपनों में मनाना है? ऐसा कहते हुए वो माँ बेटा हंसने लगते हैं। मम्मा मम्मा, कुकू सपने में केक खाएगा। मम्मा मम्मा, कुकू सपने में केक खाएगा। ये बच्चा है, आप तो जानती हो गौरी, क्यों इसका दिल तोड़ती हो बार बार? बताओ, मुझे बहुत मजा आता है। उसे दुखी देखकर तुम भी दुखी हो जाती हो। ऐसा कहते हुए जग्गू और गौरी वहां से चले जाते हैं। चिड़िया और उसका बेटा भी भोजन लेकर वहां से चले जाते हैं। अरे कुक्कू, आप घर की छत पर क्यों बैठे हो? मम्मा, आप जाओ, मैं अपने दोस्त का इंतजार कर रहा हूँ। मेरे दोस्त को कैसे पता चलेगा कि मेरा घर कहाँ है? कुक्कू की माँ घर में चली जाती है। शाम भी होने वाली है, न जाने मेरा दोस्त अभी तक क्यों नहीं आया। ऐसा भी हो सकता है कि उसे चॉकलेट वाला केक ना मिला हो। वो छोटा सा कुक्कू ऐसे सोचता था। अचानक से उसकी नजर दूर जाती है। वहां पर तो तितलियां एक बड़ा सा केक लेकर आ रही थी। वो बहुत खुश होता है। मम्मा मम्मा, बाहर आइए। मम्मा मम्मा, बाहर आइए। मेरा दोस्त आ गया। मेरा दोस्त आ गया। वो तितलियां तेजी से उसकी घर की दिशा में बढ़ रही थी। कुकू बेटा, ये तो सच में आपकी दोस्त आ गई है। दोस्त, मुझे पहचाना क्या? मैं कौन हूँ? मैंने पहचान लिया। आप मेरे सपने में आई थी। आप मेरी दोस्त हो ना? हाँ, और ये सब मेरी सहेलियाँ है। ये आपका जन्मदिन मनाने आई है। अब आप हमें अपने घर में नहीं बुलाओगे? आओ आओ बेटा, आप सब घर में आ जाओ। फिर वो तितलियां कुक्कू के घर में चली जाती है। सहेलिया, आप एक गुब्बारे लेकर मेरे दोस्त के घर के बाहर लगा दो और मैं अपने दोस्त को उसके खिलौने दिखाती हूँ। फिर वो तितलियां कुक्कू के घर के बाहर गुब्बारे लगाती है। ये केक कैसा है? चॉकलेट केक ही कहा था ना आपने? मम्मा चिड़िया ये सब देखकर बहुत हैरान थी। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। वे और जानती थी कि ये जरूर भगवान की भेजी हुई तितलियां है। और जैसे ही रात हो जाती है, पटाखे जलते हैं, आतिशबाजी होती है, जिसे देखकर सब पक्षी चिड़िया के घर पर आ जाते हैं। जग्गू, और चिड़िया के घर में कैसी आतिशबाजी हो रही है? चले तो जरा जाके देखे। फिर वह माँ बेटा वहां पर जाते हैं। वहां पर तो सब पक्षी इकट्ठे थे। केक सजा हुआ था, कैंडल चल रहा था, खिलौने तो तरह तरह के थे। आंटी देखो, मेरी दोस्त आ गई मेरा जन्मदिन मनाने। शायद मैं न आती, लेकिन गौरी कवि आपके कारण मैं यहाँ पर आ गई। अगर किसी गरीब पक्षी की मदद ना कर सको तो उसे गरीब होने का ताना भी ना दो। गौरी बहन, केक खाओगी क्या? परंतु गौरी तो मूर्ति बनी हुई थी। वो कुछ बोल ही ना रही थी। फिर गौरी कवि अपने बेटे को लेकर वहां से भाग जाती है और सब पक्षी कुकू का जन्मदिन धूमधाम से मनाते हैं और मिलकर केक खाते हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमारे आसपास बहुत से ऐसे भी गरीब हैं जो छोटी छोटी खुशियाँ भी नहीं मना सकते। हमें उसकी छोटी छोटी खुशियाँ के लिए उसको मदद करनी चाहिए। तो ये जो कहानी है आपको कैसी लगी वो हमें कमेंट में अवश्य बताइएगा। मुझे विश्वास है कि ये कहानी आपको बहुत ही अच्छी लगी होंगी। तो ऐसी ही नई नई कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल के नीचे जो सब्सक्राइब का बटन दिया गया है उसे दबाना
ना भूलिएगा। और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और बाजू में जो बेल आइकन है उसे दबा दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही नए नए वीडियो आपको मिलते रहेंगे। तो फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय, आई लव यू।